जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं झाड़ू कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। इससे समृद्धि भी आती है और इससे कंगाली भी आती है, इसलिए ध्यान रखें। झाड़ू के लिए महात्मा वशिष्ठ ने अपनी संहिता में वर्णन किया और वहीं से हम आपको बात कर रहे हैं। झाड़ू कब नहीं लगाना चाहिए? सूर्य अस्त होने के बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, घर से ननद जाती है, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर से गुरुजी प्रस्थान करते हैं, झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। कोई व्यक्ति घर से किसी विशेष काम के लिए गया है, कोर्ट कचहरी के लिए गया है, बेटी के लिए घर देखने को गया है, प्लॉट खरीदने को गया है, और भी ऐसा कोई विशेष काम करने के लिए गया है, तो उस समय भूल करके भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य अस्त के बाद में झाड़ू लगाने से घर की बरकत समाप्त हो जाती है। भगवान के मंदिर में आप झाड़ू नहा धो करके स्नान करके लगा सकते हैं, वैसे नहीं लगा सकते। रसोई में आप झाड़ू स्नान करके लगा सकते हैं, वैसे नहीं लगा सकते। ध्यान रखें इस बात के लिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। आप झाड़ू चाहे जहाँ डाल देते हैं, घर में बरकत रुक जाएगी यदि झाड़ू को ईशान कोण में रखा जाएगा, पूरब में रखा जाएगा। झाड़ू को रखने के लिए एक बार के लिए पूरब में आप रख देते हैं तो उतना दोष नहीं है जितना कि ईशान कोण में दोष है। वैसे झाड़ू को रखने का सही स्थान है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की तरफ झाड़ू रखिए, और जहाँ आप झाड़ू वाइपर वगैरह रखते हैं उसके ऊपर किसी की निगाह नहीं पड़नी चाहिए। इसको एकांत में इसको रखा जाता है। ड्राइंग रूम में झाड़ू नहीं रखा जाता, मंदिर में झाड़ू नहीं रखा जाता, रसोई में झाड़ू बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। शयन कक्ष में तो झाड़ू रखा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। और जब नया झाड़ू खरीद करके लाते हैं तब ही पुराने झाड़ू को घर से बाहर किया जाता है। जब पुराने झाड़ू को बाहर आप लेकर के जाते हैं उस समय ये किसी को दिखे नहीं कि आप झाड़ू लेके जा रहे हैं। उसको ढक करके पेड़ों के नीचे रख देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं, जलाशयों में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आपने छत से चाहे जिसके किसी प्लॉट में आपने वह झाड़ू फेंक दिया। ये सब लक्ष्मी श्री वर्धक हैं। बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन इसकी महिमा बहुत ही ज़्यादा है। तो झाड़ू को बिल्कुल भी सूर्यास्त के बाद में कपड़े से आप जगह साफ कर सकते हैं, लेकिन रात को झाड़ू नहीं लगाया जा सकता। घर से कोई बाहर के लिए गया है, किसी को विदा किया है, उस समय भी आप बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगा सकते। प्राय हमने देखा है पूजा होने के तत्पश्चात में लोग चद्दर उठाते हैं, फूल बीनते हैं और फिर वहाँ झाड़ू लगाना आरम्भ कर देते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कपड़े से उस जगह को साफ कर सकते हैं, आप वहाँ झाड़ू नहीं लगा सकते। तो कहा जाता है प्रातरुत्थाय मेधावी परमानंद संयुता। प्रातः जब आप जागते हैं और उस समय आप भगवान का नाम लेकर के आप झाड़ू वारी करते हैं, इससे घर में बिल्कुल बरकत होती है, परम आनंद की तो प्राप्ति होती है, घर में समृद्धि बढ़ती है। तो सूर्य निकलते समय का जो समय, भोर का जो समय है, उस समय से लेकर के सूर्य अस्त तक झाड़ू लगाने की प्रक्रिया का वर्णन हमारे ग्रंथों में महात्मा वशिष्ठ इसका वर्णन करते हैं। वही वो बात मैंने आपके बीच में रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो आपने पूरा सुना। यदि इसमें कुछ अच्छा आपको लगा है तो यह वीडियो आगे ज़रूर भेजिएगा। और इतना भी ध्यान रखिए कि झाड़ू कभी दीवार के सहारे खड़ा नहीं रखा जाता, इससे घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं। झाड़ू हमेशा लिटा करके रखा जाता है और झाड़ू कभी बैठ के नहीं लगाया जाता। कमर तीर कमान की तरह झुक जाए झाड़ू लगाते समय, इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और घर की जो अलौकिक शक्ति है वो भी बढ़ेगी। फिर ध्यान से सुनिएगा, झाड़ू कभी ऐसे बैठ के नहीं लगाया जाता, झाड़ू हमेशा झुक करके लगाया जाता है। झाड़ू लगाते समय सींग पीछे ना गिरे, क्योंकि यह भी बिल्कुल शुभ नहीं है। झाड़ू लगाते समय कूड़ा भी पीछे ना रहे, क्योंकि ये भी बिल्कुल शुभ नहीं है। झाड़ू लगाते समय 2 दीवाले का जो कोण रहे उसमें से कूड़ा आप ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि यह फिर बरकत को रोकता है। और मैं और आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जिन झाड़ुओं को आप मंदिर में यूज करते हैं, रसोई में यूज करते हैं, उस झाड़ू से आप जाले मत निकालिएगा। इस बात को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। जालों को हमेशा झाड़ू की बजाय एक लाठी में, एक डंडे में एक कपड़ा बांध करके जाले को निकालोगे तो वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि झाड़ू में लगा हुआ जाला, क्योंकि जब झाड़ू से आप जाला निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वह झाड़ू में लगा रह जाता है और ये हमारी बरकत को रोकता है। तो ऐसी हमने कुछ बातें पढ़ी हैं ग्रंथों में,
तो वह हम बात शेयर आपको कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा लगे स्वीकार कीजिए, ना अच्छा लगे कोई बात नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि महाराज ने बात अच्छी कही है और भी लोग लाभान्वित हो सकें, इसलिए वीडियो को आगे जरूर भेजिए। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं।